पिछले स्टोरी में मैंने आप सबको बताया था कि कैसे फ्रेंडशिप में मेरा पहला ब्रेकडाउन हुआ था और कैसे मैंने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया और वहाँ मेरी मुलाकात एक अच्छी लड़की से हुई। हाय, मैं हूँ सादिया हयात खान और आज है हमारे 28 डेज चैलेंज का तीसरा दिन, जहाँ मैं आपके साथ अपने पास्ट के ट्रॉमास को शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले थोड़े चटपटे रोस्ट करके आप सबको हंसाना चाहती हूँ, क्योंकि आज की हमारी स्टोरी बहुत ही ज्यादा सैड और इमोशनल है। तो स्टोरी को पॉज करते हुए हम देखेंगे इंडियन टीवी सीरियल के अजीब और गरीब क्रिंज बनती, जहाँ लॉजिक, ग्रेविटी, बायोलॉजी, साइंस और मैथ की अम्मा बहन होती है। आइए देखते हैं ये रोटी है या गोलगप्पा? चलो आज हम लोग इसमें चटनी और बूंदी डाल के खाएंगे। ओके? अच्छा। आप बड़ी रोटी बनाती है। ओके सासू माँ, क्या इतनी बड़ी रोटी? ठीक है माँ। क्या आप भी हैं रोटी बना बना कर परेशान? हाँ। क्या आप भी रोज रोज आटे गूंद कर गुस्से में दिखाते हैं सबको अपनी आँख? अरे हाँ। क्या आप पाना चाहती हैं रोटी बनाने से छुटकारा? हाँ भाई हाँ। तो बनाइए बिना लॉजिक की एक बड़ी रोटी जो चले पूरे साल और आपको दे हर रोज रोटी बनाने से छुटकारा। पर चुटकी इतनी बड़ी रोटी हम रखेंगे कहाँ? वही बड़ी जहाँ ये लोग अपना दिमाग रख के टीवी सीरियल बनाते हैं। यहाँ हम स्कूटी रोड पे नहीं चला पाते और ये दीदी चांद पर स्कूटी भगा रही हैं। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। व्हाट इज दिस? दीदी दीदी। जहाँ चांद पर पहुँचने में नासा और बाकी देश के एस्ट्रोनॉट को 40 से 42 दिन का टाइम लगता है, यहाँ ये दीदी एक्शन सुनते ही पहुँच गई। मतलब इनको साइंस, ग्रेविटी और कॉमन सेंस की जरूरत ही नहीं है। 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई है तो 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क। इन्हीं वजहों से मैंने टीवी देखना बंद कर दिया था, क्योंकि अगर मैं टीवी सीरियल देखती तो मेरा साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी होता है सबसे मेरा भरोसा उठ जाता। भाई ये इन्हें चांद पे स्कूटी राइडिंग करते हुए छोड़कर हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें देखते रहेंगे यार बताओ यार, इतना खतरनाक इन्होंने मेरे दिमाग पे मारा है कि मेरे से आवाज नहीं निकल रही, कुछ बोला नहीं जा रहा, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं। A few moments later. तो दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने और काफी कुछ झेलने के बाद मैं वहाँ एक लड़की से मिली जिसका नाम सफा था। कुछ दिन बाद हम दोस्त बन गए और मैंने अपने पास्ट की फ्रेंडशिप से पूरी तरह से मूव ऑन कर लिया। हाँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल था पर फिर भी मैंने कर लिया था। वहीं पे सिमी जो उसी स्कूल में थी, उसके साथ बहुत बुरा बिहेव हुआ करता था, पर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। मैंने उसे उस स्कूल में पूरी तरह इग्नोर किया था। सफा और मैं हम एक साथ ही बैठा करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। फिर कुछ महीने बाद हमें एक और लड़की मिली जिसका नाम मरियम था और वो भी हमारे साथ ही बैठने लगी। मरियम की स्टोरी अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आपको हंसी आए, क्योंकि वो हमारी दोस्त अपनी अम्मी की सिफारिश पर बनी थी। हुआ ये था कि मरियम का घर मेरे घर के पास ही था और एक दिन मैं किसी काम से उसके घर के सामने वाले घर में गई तो उसकी अम्मी ने मुझे बात करने के लिए बुलाया। मुझे आते देख मरियम वहाँ से भाग गई। उसकी अम्मी ने मुझे बुलाकर कहा कि ऐसा क्यों करती हो आप मेरी बेटी से बात क्यों नहीं करती, उसे अपने साथ क्यों नहीं रखती? तो मैंने बोला कि बात तो होती ही है हमारी और आसपास ही रहते हैं हम। फिर मरियम ने चिल्लाते हुए कहा, वैसे बात तो पूरे क्लास में करती हो, मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे साथ में रहना है। इसकी इन बातों पे मुझे बहुत हंसी आई। फिर मैंने हंसते हुए कहा कि ठीक है, तुमसे अलग तरह से बात करूंगी, पहले तुम सामने तो आओ। उसका भाई और उसकी बहन ने जबरदस्ती खींचते हुए उसे मेरे सामने लेकर आए। वो शर्मा रही थी। मैंने कहा ओ अच्छा, तो ये तुम हो? सब वहीं हंसने लगे। फिर मैं वहाँ से अपने घर आने लगी तो मरियम ने अपनी अम्मी से कहा कि बोल दो ना इसे कि ये मुझे अपने पास ही बैठाएगी। उसकी अम्मी ने मुझसे ये बात कही। फिर मैं अच्छा ठीक है बोलकर वहाँ से वापस आ गई। अगले दिन हम स्कूल पहुंचे तो मरियम पहले से ही सफा की साइड में आके बैठ चुकी थी। सफा ने हल्की आवाज में मुझसे बोला कि पता नहीं ये कौन है। यहाँ आके बैठ गई। जब मैंने मना किया तो कहने लगी कि सादिया से मेरी बात हो गई है, कौन है ये और हमारे बीच में क्यों आ रही है। फिर मैंने सफा को सारी बात बताई और हम तीनों साथ बैठने लगे। बेंच पर पहले मैं, फिर सफा और उसके बाद मरियम बैठती। कुछ दिन हम ऐसे ही बैठे और फिर उन दोनों में झगड़ा होने लगा कि मैं सादिया के पास बैठूंगी, मैं सादिया के पास बैठूंगी। उनका झगड़ा खत्म करने के लिए मैं बीच में बैठने लगी ताकि दोनों के पास बैठ सकूं। काफी दिनों तो कैसा ही चलता रहा। फिर हम तीनों एक परफेक्ट और हमेशा साथ रहने वाले बेस्ट फ्रेंड बन गए। हम अपने टिफिन बॉक्स एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, एक साथ रहते थे और एक साथ घर वापस आते थे। पहले सफा का घर पड़ता था, फिर मरियम का और फिर मेरा। स्कूल जाते वक्त भी मैं और मरियम साथ ही जाते थे। पूरे 4 साल हम तीनों साथ रहे और फिर वहीं से हमारा बैड टाइम शुरू हुआ, क्योंकि 5वें साल सफा का एडमिशन दूसरे स्कूल में हो गया। सफा ने बहुत कोशिश करी कि मैं भी उसके साथ उसी स्कूल में जाऊं, पर मैं मरियम को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। सडनली स्कूल चेंज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। फिर कुछ ऐसा हुआ जो हम तीनों ने
कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में आगे की स्टोरी के साथ। एंड मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि पहले मैंने आप सबसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बट आज मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि यार प्लीज़ कुछ भी करके मेरे 20 के सब्सक्राइबर्स जल्दी से करवा दो, ताकि मैं अपने घर में सबको बता सकूँ कि हाँ मेरी आईडी है, मेरा चैनल है, वहाँ पे मैं कंफर्टेबल रहती हूँ और ऐसा छिप के मुझे वीडियो ना बनाना प्लीज़। हाँ, मैं सबसे छिप कर अपने घर में सबसे छिप कर वीडियोस बनाती हूँ और मेरे इस चैनल के बारे में मेरे घर में किसी को पता नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ कुछ भी करके 1 महीने होने से पहले 20 के सब्सक्राइबर्स करा दो, ताकि घर में बता सकूँ और फ्री होकर मैं वीडियो बना सकूँ, ऐसा छिप के नहीं।